हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में आज हम बात करने वाले हैं सीबीएसई पीवाई क्यूज में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें हमने लेक्चर 1 में 1 to 13 एग्जाम्पल कंप्लीट किए हैं। इस वीडियो में आप 14 एग्जाम्पल से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा 14 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल p of x 3x square plus 5x minus 28 and verify the relation between its coefficient and zeros। तो हमें जो पॉलिनोमियल दिया गया है वो है p of x 3x square plus 5x minus 28। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, 3 और 28 का पहले मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 3 मल्टीप्लाई टू 28, सो मुझे मिल जाएगा 84। 84 के मेरे जो फैक्टर है वो कुछ इस तरह से मुझे लेने हैं कि मुझे मिड टर्म 5 मिल जाए। तो 84 यानी कि 12 7 जा 84 रहेगा और 12 में से 7 को निकाला जाए तो 5 मुझे मिल जाता है, यानी कि 5 की जगह पे आपको 12 माइनस 7 रखना चाहिए। सो 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 7x माइनस 28, 3x स्क्वायर प्लस 12x और माइनस 7x माइनस 28 की बात करनी है। 3x स्क्वायर प्लस 12x में से अगर 3x को निकाला जाए तो x प्लस 4 रहने वाला है। 3x स्क्वायर में से 3x को निकालो, x रहेंगे, 3 4 जा 12, यानी कि 3x को अगर निकाला जाए तो 4 मिलने वाला है। उसी हिसाब से ये x प्लस 4 मैंने यहाँ पे रख दिया है। इधर x का कोएफिशिएंट 1 रहेगा, इधर x का कोएफिशिएंट -7 है, सो मैंने -7 रख दिया है। दूसरी तरह से आप सोच सकते हो -7x -28 में से अगर मैं -7 को कॉमन लेता हूं तो यहाँ पे मुझे x प्लस 4 मिल जाता है, यानी कि मेरा कॉमन जो ब्रैकेट है वो x प्लस 4 है और सेकंड ब्रैकेट मेरा 3x माइनस 7 रहने वाला है। टू फाइंड द जीरोस लेट p ऑफ x इक्वल टू 0, यानी कि जीरोस फाइंड करने के लिए मुझे जो मेरा पॉलिनोमियल है उसका वैल्यू 0 रखना पड़ेगा, यानी कि x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 7 इज इक्वल टू आपको 0 लेना है, यानी कि x प्लस 4 0 रहेगा, 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 रहेगा, प्लस 4 माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 7 प्लस 7 हो जाएगा। सो x इक्वल टू आप 7/3 लिख सकते हो, यानी कि यहाँ पे मुझे -4 और 7/3 जीरोस मिलते हैं, यानी कि फर्स्ट आंसर हमारा ये रहेगा। अब बात करनी है रिलेशन बिटवीन, यहाँ पे मुझे रिलेशन मेंटेन करना है, रिलेशन बिटवीन इट्स कोएफिशिएंट एंड जीरोस, यानी कि इस जीरोस को हमें आगे रखना होगा। प्रोडक्ट ऑफ द जीरो और सम ऑफ द जीरोस की बात करने के लिए फर्स्ट मैं पॉलिनोमियल लिख लेता हूं, 3x स्क्वायर प्लस, यहाँ पे पॉलिनोमियल है 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 28, ये हमारा गिवन पॉलिनोमियल है। हमारे जो जीरोस है वो हमने कौन से लाए हैं, -4 और 7/3। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस और सम ऑफ द जीरोस आपको निकालना है। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की बात करूंगा तो -4 का मल्टीप्लाई करने पड़ेगा 7/3 के साथ, सो -4 इंटू 7 करने से आपको -28 मिल जाता है, अपॉन 3 आप लिख सकते हो। लेकिन -28 वो मेरा कांस्टेंट टर्म है और 3 है वो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, यानी कि कांस्टेंट टर्म ऑफ अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर आप लिख सकते हो। -28 कांस्टेंट टर्म है और 3 जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस यहाँ पे वेरीफाई हो जाता है। बात करते हैं सम ऑफ द जीरोस। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो हमारा जीरोस है उसका सम निकालना होगा। सो -4 प्लस 7/3 आप लिख सकते हो। यहाँ पे 3 हमारा एलसीएम रहेगा, -4 3 जा -12 प्लस 7 आपको लिखना है। -12 प्लस 7 यानी कि -5 मुझे मिल जाता है अपॉन 3। यहाँ पे आप देख सकते हो माइनस तो मैंने लिख दिया है, लेकिन 5 है वो कोएफिशिएंट ऑफ x है, यानी कि 5 की जगह पे आपको कोएफिशिएंट ऑफ x लिखना चाहिए। 3 वो है वो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर आप लिख सकते हो, यानी कि यहाँ पे सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर आपको मिल जाता है, यानी कि ये हमारा जो प्रॉब्लम है ये यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 है
अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द quadratic polynomial p of x equal to x square minus 8x plus k such that alpha square plus beta square is equal to 40. Find the value of k. हमें पहले क्या करना है, हमें जो पॉलिनोमियल दिया गया है वो कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी कि a का वैल्यू मेरा 1 रहेगा, b का वैल्यू -8 और c का वैल्यू मुझे k मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला लगा है -b/a, माइनस b का वैल्यू मेरा -8 है, a का वैल्यू 1 है, माइनस माइनस प्लस यानी कि 8/1 8 आपको यहाँ पे सम ऑफ द जीरोस मिल जाता है। बात करनी है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, यानी कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a आपको फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पे c का वैल्यू मेरा k है, a का वैल्यू मेरा 1 है, यानी कि k/1 आप k लिख सकते हो। बात करते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। हमारा जो कंडीशन है वो कुछ इस तरह से है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 40, लेकिन आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखना होगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे मैंने अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख लिया है, इज इक्वल टू आप 40 लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो सम ऑफ द जीरोस का मेरा जो वैल्यू है वो 8 है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो का वैल्यू मेरा k है, यानी कि सम ऑफ द जीरोस की वैल्यू 8 लिखी है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो की वैल्यू मैंने k यहाँ पे लिख ली है। 8 का स्क्वायर मेरा 64 हो जाएगा, -2k इज इक्वल टू 40 आप लिख सकते हो, यानी कि -2k इज इक्वल टू 40 प्लस 64 माइनस हो जाता है। सो 40 में से अगर 64 को निकाला जाए तो -24 इजीली हमको मिल जाता है, यानी कि 2k इज इक्वल टू आप 24 लिख सकते हो, यानी कि k इज इक्वल टू 24/2 लिखने से मुझे k का वैल्यू यहाँ पे 12 मिल जाता है। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। If -3 is one of the zeros of the polynomial k-1 into x square plus kx plus 1, find the value of k। यानी कि -3 is one of the zeros of the polynomial, यानी कि x का वैल्यू मुझे -3 यहाँ पे रखना होगा। हमारा जो पॉलिनोमियल है वो है p of x k-1 x square plus kx plus 1। मेरा x का वैल्यू -3 मुझे दिया गया है, सो मैंने x की जगह पे -3 यहाँ पे रख दिया है। p ऑफ -3, क्योंकि -3 वो जीरोस है p ऑफ x का, यानी कि p ऑफ -3 आप 0 लिख सकते हो। k-1 -3 का स्क्वायर 9 रहने वाला है, प्लस k-3 प्लस 1 आप लिख सकते हैं, यानी कि 0 इज इक्वल टू k इंटू 9 9k, -1 इंटू 9 -9 प्लस माइनस माइनस -3k प्लस 1 हो जाएगा। 9k में से अगर 3k को निकाला जाए तो 6k रहेगा, -9 प्लस 1 वो -8 रहने वाला है, प्लस 6k राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ला दिया है मैंने, तो -6k -8 रहने वाला है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 6k इज इक्वल टू आप 8 लिख सकते हो। सो मेरा k का जो वैल्यू है वो 8/6 रहने वाला है। 8 का फैक्टर 4 2 जा 8 और 6 का 3 2 जा 6, 2 2 कैंसिल करने से k का वैल्यू यहाँ पे मुझे 4/3 मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। If alpha and beta are the zeros of the polynomial fx x square minus 4x minus 5, then find the value of alpha square plus beta square। बहुत इजी ये क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, हमें जो फंक्शन दिया गया है, यानी कि फंक्शन मीन्स यहाँ पे पोलिनोमियल की बात की गई है। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 ऑन कंपेयरिंग विथ p of x इज इक्वल टू f of x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आप लिख सकते हो, यानी कि a का वैल्यू मेरा 1 रहने वाला है, b का वैल्यू -4 और c का वैल्यू मुझे -5 लिखना है। यहाँ पे हम प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस और सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला लगाने वाले हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a हमने लिखा है, b का वैल्यू मेरा -4 है और a का वैल्यू 1, सो माइनस माइनस प्लस 4/1 आप 4 लिख सकते हो, यानी कि सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे 4 आपको मिल जाते हैं। बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। c का वैल्यू मेरा -5 है, a का वैल्यू 1 है, सो -5/1 -5 आप लिख सकते हो, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा बीटा इज इक्वल टू -5। यहाँ पे मुझे
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, तो फिर से आपको ये फॉर्मूला लिखना होगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का ऑलरेडी वैल्यू मेरा 4 है, सो 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा का वैल्यू -5 हमें लिखना चाहिए। 4 स्क्वायर 16 रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 5 जा 10 मैंने लिखा है, सो 16 प्लस 10 यानी कि 26 इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। If alpha and beta are the zeros of the polynomial f of x is equal to 5x square minus 7x plus 1, then the value of alpha upon beta plus beta upon alpha। फिर से हमें f of x दिया गया है, तो f of x हमारा है 5x square minus 7x plus 1 on comparing with f of x equal to ax square plus bx plus c। यहाँ पे a का वैल्यू मेरा 5 है, b का वैल्यू -7 और c का वैल्यू मुझे 1 मिल जाता है। फिर से हम प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस और सम ऑफ द जीरोस निकालने वाले हैं। तो पहले सम ऑफ द जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आप माइनस बी अपॉन ए लिख सकते हो। बी का वैल्यू मेरा -7 है, ए का वैल्यू मैंने 5 लिख दिया, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/5 यानी कि सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा आपको 7/5 मिलता है। बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी का वैल्यू मेरा 1 है, ए का वैल्यू 5 है, सो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1/5 आपको मिलता है। हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है उसकी बात करते हैं। हमें जो वैल्यू निकालना है वो है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। यहाँ पे आप एलसीएम ले सकते हो। अल्फा बीटा हमने लिख दिया है, अल्फा 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 स्क्वायर एंड बीटा 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 स्क्वायर, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा का हमें वैल्यू निकालना है। लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसके लिए हमें फॉर्मूला फिर से लिखना है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, जो मैंने यहाँ पे लिखा है अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ द जीरोस हमने निकाला है 7/5 स्क्वायर माइनस 2, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो 1/5 निकाला है। अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द जीरो 1/5 आपको लिखना होगा। अब यहाँ पे से आपको पूरा कैलकुलेशन समझना है। आप समझ सकते हो कि 7 का स्क्वायर मैंने 49 लिखा है, 5 का स्क्वायर 25 रहता है, माइनस 2 1 2/5 अपॉन 1/5 लिखना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन इजी रहे इसलिए मैंने क्या किया, इसका एलसीएम रख दिया है। 25 इसका एलसीएम रहने वाला है, यानी कि जो मेरा न्यूमरेटर है उसका जो एलसीएम है वो 25 है। सो 25 1 25 और 5 को मुझे 5 के साथ मल्टीप्लाई करने से 25 मिल जाता है, यानी कि 49 इंटू 1 49 आपको लिखना है, माइनस माइनस 2 5 जा 10 अपॉन जो एलसीएम है वो 25 लिखना है, और डिनोमिनेटर में मुझे 1/5 दिया गया है जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। 49 में से अगर 10 को निकाला जाए तो 39 रहेगा अपॉन 25, 1/5 का आप 5/1 लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 5 5 जा 25 यानी कि 39/5 जो हमें वैल्यू पूछा गया था अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा का, वो वैल्यू मुझे यहाँ पे 39/5 मिलता है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 39/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19. Find the quadratic polynomial, the sum and product whose zeros are -3 and 2 respectively, hence find the zeros। यहाँ पे sum of the zeros मुझे -3 and product of the zeros मुझे 2 दिया गया है। So required quadratic polynomial p of x आप लिख सकते हो x square minus sum of the zeros into x plus product of the zeros आपको लिखना चाहिए। सम ऑफ द जीरोस मुझे -3 दिया गया है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मुझे 2 दिया गया है। सो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2 रहेगा, यानी कि रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 मिल जाता है। अब इसके हमें जीरोस फाइंड करने हैं, तो जीरोस फाइंड करने के लिए आपको p ऑफ x का वैल्यू 0 लेना चाहिए, यानी कि p ऑफ x हमारा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है इज इक्वल टू मैंने 0 लिख दिया है। अब बात करते हैं इसके फैक्टर की। एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, यानी कि 1 2 जा 1 रहेगा। 1 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमें 2 मिल जाते हैं।
2 के ऐसे फैक्टर निकालते हैं कि हमें 3 मिलता है, यानी कि 2 1 जा 2 रहेगा और 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, यानी कि मिड पॉइंट मुझे मिल जाता है, मिड टर्म मुझे मिल जाता है, यानी कि 1x स्क्वायर 3 की जगह पे आपके 2 प्लस 1 लिखना चाहिए, इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर 2 इंटू एक्स 2x प्लस 1 इंटू एक्स 1x प्लस 2 इक्वल टू 0 लिखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x में से अगर x को निकाला जाए तो x प्लस 2 मिलता है, 1x प्लस 1 में से 1 को निकाला जाए तो x प्लस 2 मिल जाता है। तो कॉमन ब्रैकेट मेरा x प्लस 2 है, सेकंड ब्रैकेट मेरा x प्लस 1 है, इज इक्वल टू 0। सो x प्लस 2 0, x प्लस 1 0, प्लस 2 माइनस 2 हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 हो जाता है, यानी कि हमें जो जीरो निकालने हैं वो मुझे -2 और -1 फॉर्म में मिलता है, यानी कि ये हमारा सेकंड आंसर है। फर्स्ट आंसर था रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमें x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 फॉर्म में मिलता है, और उनके जो जीरोस है यहाँ पे -2 -1 हमें मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, zeros of the quadratic polynomial x square minus 3x plus 2 are alpha and beta. Construct a quadratic polynomial whose zeros are 2 alpha plus 1 and 2 beta plus 1. पहले हम क्या करेंगे, हमें जो पॉलिनोमियल दिया गया है उसकी बात करने वाले हैं। लेट p of x 1x square minus 3x plus 2 on comparing with p of x is equal to ax square plus bx plus c। यहाँ पे a का वैल्यू मेरा 1 रहेगा, b का वैल्यू -3 और c का वैल्यू 2 रहने वाला है। अब हम प्रोडक्ट ऑफ द जीरो और सम ऑफ द जीरोस निकालने वाले हैं। तो आप देख सकते हो सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए। यहाँ पे b का वैल्यू मेरा -3 है, a का वैल्यू 1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यानी कि 3/1 आप 3 लिख सकते हो, यानी कि सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा 3 रहने वाले हैं। बात करनी है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस यानी कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन ए फॉर्मूला आपको रखना है। यहाँ पे c का मेरा वैल्यू 2 है, a का वैल्यू 1 है, यानी कि 2/1 2 आपको प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मिल जाता है, यानी कि अल्फा बीटा आपको 2 लेना है। हमें जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है अब उसकी बात करते हैं। तो उसके लिए सम ऑफ द जीरोस हम पहले निकाल लेते हैं। तो हमें जो जीरोस दिए गए हैं रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के वो कुछ इस तरह से है, 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। सो आपको 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1 लिखना चाहिए। 2 अल्फा प्लस 2 बीटा 1 प्लस 1 2 मैंने लिखा है। 2 अल्फा प्लस 2 बीटा में से अगर 2 को कॉमन निकाला जाए तो अल्फा प्लस बीटा रहेगा, इधर से 2 को बाहर ले लिया, सो मैंने 1 लिख लिया है। लेकिन ऑलरेडी अल्फा प्लस बीटा का मेरा वैल्यू 3 है, सो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे आपको 3 रखना है। 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, सो 2 4 जा 8 मुझे मिल जाता है, यानी कि ये सम ऑफ द जीरोस मुझे मिल गया है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की। तो यहाँ पे देख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकालने के लिए हमें जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके जीरोस हमें कौन से दिए गए हैं, 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। तो इसके प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, 2 अल्फा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1। यहाँ पे इजीली आप देख सकते हो 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, सो 4 अल्फा बीटा, 2 अल्फा इंटू 1 2 अल्फा रहेगा, 1 इंटू 2 बीटा रहने वाला है, सो 1 इंटू 1 1 मैंने लिख लिया है। सो 4 अल्फा बीटा 2 कॉमन ले लेते हैं, सो अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हो प्लस 1। लेकिन ऑलरेडी अल्फा बीटा का वैल्यू मेरे पास 2 आ गया है और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 3 है, सो 4 2 जा 8, 2 3 जा 6 प्लस 1, यानी कि 8 प्लस 6 14 प्लस 1 15 आपको मिल जाता है। सो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। यहाँ पे सम ऑफ द जीरोस हमारा 8 आया था, सो मैंने 8 यहाँ पे लिखा है। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अभी हमने 15 लाए हैं तो मैंने वो लिख दिया है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 लिखने से हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 21, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 एंड वेरीफाई देयर रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। p ऑफ x हमारा 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 दिया गया है। हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर निकालने वाले हैं। 4 1 जा 4 रहेगा, 4 1 जा 4, यानी कि
4 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं तो आपको मिड टर्म मिलता है, यानी कि 4 के फैक्टर रहेंगे 2 2 4 और 2 + 2 यहाँ पे मिड टर्म 2 4 आ जाता है, यानी कि 4 की जगह पे मुझे 2 + 2 लिखना चाहिए। 4x² - 2x माइनस प्लस माइनस 2x + 1 लिखते हैं। 4x² - 2x में से 2x को कॉमन लेते हैं तो 2x - 1 रहने वाला है। -2x + 1 में से -1 को निकाल दो तो 2x - 1 रहने वाला है। प्लस में से मैंने माइनस को निकाला सो ये माइनस हो गया, यानी कि कॉमन जो मेरा ब्रैकेट है वो 2x - 1 है, सेकंड ब्रैकेट भी 2x - 1 रहने वाला है। टू फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल वी टेक p of x = 0, यानी कि 2x - 1 2x - 1 = 0 आप लिख सकते हो। सो 2x - 1 0, 2x - 1 0, -1 + 1 हो जाएगा, -1 + 1 हो जाता है। सो x = 1/2, x = 1/2, यानी कि यहाँ पे सेम जीरोस मुझे मिलते हैं, यानी कि 1/2 and 1/2 आर जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोस। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप देख सकते हो मैं यहाँ पे पहले ये हमारा जो गिवन पॉलिनोमियल है उसे लिख देता हूं। हमें दिया गया है 4x² - 4x + 1, ये हमारा गिवन पॉलिनोमियल है। अब बात करते हैं सम ऑफ द जीरोस। तो जीरोस कौन से हमने निकाले हैं, 1/2 1/2, उनका सम ले लेते हैं। 1/2 + 1/2 यहाँ पे 1 मुझे मिल जाता है। अब देखो 1 में से मैंने माइनस को निकाला तो माइनस तो लिखना पड़ेगा, फिर से बोलता हूँ 1 ये प्लस है तो माइनस निकाला तो माइनस तो लिखना पड़ेगा। 4/4 4/4 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि ये सेम ही है, सिर्फ मैंने इसमें से माइनस को निकाला है, मैंने माइनस लिखा। 4/4 करने से आपको 1 मिल जाता है, लेकिन ये लिखने के पीछे रीजन क्या है, जो -4 है वो कोएफिशिएंट ऑफ क्या है, x का जो कोएफिशिएंट है वो -4 है। सो मैंने यहाँ पे -4 की जगह पे कोएफिशिएंट ऑफ x लिख दिया। ये 4 क्या है, तो वो कोएफिशिएंट ऑफ x² है। सो कोएफिशिएंट ऑफ x² 4 की जगह पे आप लिख सकते हो, यानी कि सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x² लिख सकते हो। ये वेरीफाइड हो गया। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो हमारे जो जीरोस है उनका प्रोडक्ट निकालते हैं 1/2 × 1/2। सो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, लेकिन 1 जो है वो मेरा कांस्टेंट टर्म है, आप देख सकते हो 1 है जो कांस्टेंट टर्म है। बात करते हैं 4 की, तो 4 जो है वो x² का कोएफिशिएंट है, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x² लिख सकते हो, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ दिस जीरोस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x² हमें मिल जाता है, यानी कि ये क्वेश्चन यहाँ पे वेरीफाइड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। Zeros of the quadratic polynomial x² + x - 6 are alpha and beta. Construct a quadratic polynomial whose zeros are 1/alpha and 1/beta. यहाँ पे मेरा polynomial p of x है 1x² + 1x - 6. On comparing with p of x is equal to ax² + bx + c. So a का वैल्यू 1 रहने वाला है, b का वैल्यू 1 और c का वैल्यू यहाँ पे -6 रहने वाला है। बात करते हैं सम ऑफ द जीरोस। तो सम ऑफ द जीरोस का जो मेरा फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो आप b का वैल्यू यहाँ पे 1 लिख सकते हो, a का वैल्यू 1, सो -1/1 -1 मिल जाता है, यानी कि सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे -1 मिलता है। बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, यानी कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a, लेकिन c का वैल्यू मेरा -6 है, a का वैल्यू 1 है, सो -6/1 आप -6 लिख सकते हो, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा बीटा आपको -6 मिलता है। अब बात करते हैं सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जो जीरोस दिए गए हैं उसकी बात करता हूं, 1/alpha 1/बीटा हमें जीरोस दिए गए हैं, तो इनका सम निकालते हैं। तो चलो अल्फा इंटू 1 अल्फा, बीटा इंटू 1 बीटा एंड अल्फा बीटा, इसका एलसीएम रहेगा। लेकिन ऑलरेडी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मेरा -1 है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। अल्फा बीटा का वैल्यू -6 है, माइनस माइनस प्लस तो 1/6 आपको मिल जाता है। उसी हिसाब से प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की बात करूं तो 1/अल्फा और 1/बीटा का प्रोडक्ट निकालते हैं, 1 1 जा 1 अल्फा इंटू बीटा, लेकिन अल्फा बीटा का वैल्यू मेरा -6 है, यानी कि यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आपको -1/6 मिल जाते हैं। बात करते हैं रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो उसके लिए मैंने लिखा है, देख सकते हो आप, x²
सम ऑफ द जीरोस यानी कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा जीरोस हमें दिए गए हैं, यानी कि सम ऑफ द जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस यानी कि 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा आपको लिखना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे आ गया है। सम ऑफ द जीरोस 1 अपॉन 6 रहेगा, यानी कि 1 अपॉन 6 इंटू एक्स आप लिख सकते हो। उसी हिसाब से प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस वो भी हमने निकाला है 1 अपॉन -6 यहाँ पे मैंने लिख दिया है, यानी कि ये हमारा आंसर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस 1 अपॉन 6x इंटू प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस माइनस 1 अपॉन 6, ये हमारा आंसर है। आप इस तरह से भी लिख सकते हो, 6 एलसीएम मैंने ले दिया है, सो 1 अपॉन 6 यहाँ एलसीएम के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, सो 6x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 1, इस तरह से भी आप आंसर लिख सकते हो, ये भी आंसर चलेगा। क्वेश्चन नंबर 23, find the zeros of polynomial 2x square plus 3x minus 2 and verify the relation between the zeros and the coefficient। तो हमारा जो पॉलिनोमियल है वो है p of x इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, जीरोस निकालना है हमें। तो चलो 2 2 सा क्या करेंगे, 2 2 सा 4 हो जाता है। अब 4 के ऐसे हमारे फैक्टर निकालो कि हमें मिड टर्म 3 मिल जाता है। तो 4 का क्या होगा, 4 1 जा 4, 4 में से 1 को निकालो 3 आ जाएगा, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 3 की जगह पे आपको 4 माइनस 1 लिखना चाहिए इंटू एक्स माइनस 2, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स 4x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1x माइनस 2। तो इन दोनों में से अगर मैं 2x को कॉमन लेता हूं तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ से 2x कॉमन लेते हैं तो 2 बचने वाला है। x प्लस 2 हमने यहाँ पे रख दिया है, इधर x का कोएफिशिएंट 1 है, ऊपर आप देख सकते हो x का कोएफिशिएंट -1 रहेगा। ऐसे भी आप -1x माइनस 2 में से -1 को कॉमन लेते हैं तो x प्लस 2 बचने वाला है। कॉमन ब्रैकेट मेरा x प्लस 2 रहेगा, सेकंड ब्रैकेट मेरा 2x माइनस 1 रहने वाला है। टू फाइंड द जीरोस लेट p ऑफ x इक्वल टू 0, यानी कि x प्लस 2 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, x प्लस 2 0 हो जाएगा, 2x माइनस 1 ऑल्सो 0, सो x प्लस 2 0 होता है तो प्लस 2 माइनस 2 होने वाला है। 2x माइनस 1 को राइट हैंड साइड लेने से प्लस हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू मेरा 1/2 मिल जाता है, यानी कि यहाँ पे जो जीरोस है वो -2 और 1/2 मिलते हैं। अब आगे बात करनी है हमें रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोस की। उसकी बात करने के लिए ये जीरोस आपको अभी याद रखने हैं, -2 एंड 1/2 वो हमारे गिवन पॉलिनोमियल्स के जीरोस है। अब बात करते हैं हम सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो हमारा जो p ऑफ x है वो पहले यहाँ मेंशन कर देते हैं। p ऑफ x हमें दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ये गिवन पॉलिनोमियल हमें दिया है। अब बात करते हैं सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो सम ऑफ द जीरोस, तो हमारे जीरोस कौन से हैं, -2 एंड 1/2, तो उनका सम निकालते हैं। सो -2 प्लस 1/2 लिख सकते हो, 2 एलसीएम रहेगा, सो 2 2 जा 4, -4 प्लस 1, तो -4 प्लस 1 -3 अपॉन 2 आप लिख सकते हो। लेकिन 3 की कंडीशन क्या है, हमारे पॉलिनोमियल में 3 कहाँ पे है, तो आप देख सकते हो कोएफिशिएंट ऑफ x, यानी कि 3 जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ x रहने वाला है। और बात करते हैं 2, तो 2 क्या है, 2 वो है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस के लिए हमारा जो जीरोस है -2 एंड 1/2, उसका आपको मल्टीप्लाई करना है। सो -2 इंटू 1/2 करने से -2 1 जा -2 अपॉन 2 आप लिख सकते हो। लेकिन -2 की कंडीशन हमें देखनी है, हमारे जो इक्वेशन है उसमें -2 मेरा कांस्टेंट टर्म है, तो -2 की जगह पे आप कांस्टेंट टर्म लिख सकते हो। और बात करते हैं 2 की, तो 2 जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मुझे मिल जाता है, यानी कि सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस जो है उसका कोएफिशिएंट्स के बीच का जो रिलेशन है वो यहाँ वेरीफाइड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे फिर से हमारा जो पॉलिनोमियल है वो लिख देते हैं, 1x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 हमें दिया गया है, तो 1 का पहले 8 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, सो 1 इंटू 8 8 रहने वाला है,
8 के ऐसे हमें फैक्टर निकालने हैं तो मिड टर्म 6 मिल जाता है। 4 टू जा 8 रहेगा और 4 + 2 करने से मुझे 6 मिल जाता है। यानी कि 1x² 6 की जगह आपको 4 + 2 लिखना चाहिए इंटू x + 8। सो 1x², 4 इंटू एक्स 4x, 2 इंटू एक्स 2x + 8 लिखते हैं। x² + 4x एंड 2x + 8 कॉमन की बात करूं तो x² + 4x में से अगर x को निकाला जाए तो x + 4 बचने वाला है। 2x + 8 में से 2 को कॉमन लेते हैं तभी भी x + 4 आपको मिलेगा। दूसरी तरह से समझिए, फिर से बोलता हूं, x² + 4x में से x को निकालो तो x + 4 रहता है। यही x + 4 आपको साइड में रखना होगा। इधर x का कोएफिशिएंट 1 है, इधर x का कोएफिशिएंट 2 है, सो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया है। कॉमन ब्रैकेट x + 4 रहने वाला है, सेकंड ब्रैकेट x + 2 रहेगा। टू फाइंड द जीरोस लेट p of x = 0, यानी कि x + 4 इंटू x + 4 x + 4 इंटू x + 2 = 0 हमें लेना है। x + 4 0 है, x + 2 0 है, +4 -4 हो जाएगा, +2 -2 हो जाता है। यानी कि यहाँ पे -4 और -2 हमें जो गिवन पॉलिनोमियल है उसके 0 मिलते हैं। यानी कि रिक्वायर्ड जीरोस आर -4 -2। अब इसकी बात करने वाले हैं आगे। चलो पहले तो हमारा जो पॉलिनोमियल है उसको भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। हमें जो दिया गया है वो कुछ इस तरह से है, 1x² + 6x + 8, ये हमारा गिवन पॉलिनोमियल है। अब रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोस की बात करनी है तो इसके लिए फर्स्ट आपको सम ऑफ द जीरोस करना पड़ेगा। तो सम ऑफ द जीरोस यानी कि मेरा जो जीरोस है वो -2 एंड -4 है, उसका सम हम निकालने वाले हैं। सो -2 -4 -6 रहेगा। यानी कि आप -6/1 इजीली लिख सकते हो, -6/1 यानी कि -6। लेकिन 6 का जो कंडीशन है उसकी बात करते हैं। तो 6 जो है वो x का कोएफिशिएंट है, यानी कि 6 की जगह पे आपको क्या लिखना है, कोएफिशिएंट ऑफ x। और बात करते हैं 1 की, तो 1 जो है वो x² का कोएफिशिएंट है, यानी कि 1 की जगह पे आपके कोएफिशिएंट ऑफ x² लिखना है। यानी कि सम ऑफ द जीरोस = कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x² वेरीफाइड हो जाता है। बात करनी है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, तो हमारा जो जीरोस है -2 और -4 उसके प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो -2 इंटू -4 यानी कि आपको 8 मिल जाता है। 8/1 आप लिख सकते हो, लेकिन 8 को जो कंडीशन है वो हमारे पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म की है, यानी कि 8 की जगह पे आपको कांस्टेंट टर्म लिखना चाहिए। और 1 जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ x² है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस = कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। यहां पे वेरीफाइड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। If alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial x² - 5x + 6, form another quadratic polynomial whose zeros are 1/alpha and 1/beta। यानी कि हमें जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा गया है उसके जीरोस 1/alpha 1/बीटा लेना है। लेकिन गिवन पॉलिनोमियल की फर्स्ट आपको बात करनी होगी। तो गिवन पॉलिनोमियल कौन सा है, 1x² - 5x + 6 on comparing with p of x ax² + bx + 3। सो a का वैल्यू 1 रहेगा, b का वैल्यू -5 और c का वैल्यू 6 यहाँ पे रहने वाला है। अब बात करते हैं सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a आपको लिखना चाहिए। b का वैल्यू मेरा -5 रहेगा, a का वैल्यू 1 रहेगा, माइनस माइनस प्लस यानी कि 5/1 5 मिल जाता है। यानी कि सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा 5 रहेगा। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा बीटा c/a, c का वैल्यू मेरा 6 है, a का वैल्यू 1 है, यानी कि 6/1 6 आपको मिल जाता है। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आपको 6 लेना चाहिए। अब बात करते हैं हमें जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके जीरोस हमें दिया गया है 1/alpha एंड 1/बीटा, यानी कि सम ऑफ द जीरोस यानी कि 1/alpha 1/बीटा का सम निकालने वाले हैं। तो बहुत इजी है, अल्फा बीटा यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा, अल्फा इंटू 1 अल्फा प्लस बीटा इंटू 1 बीटा। लेकिन ऑलरेडी अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है
वो हमने निकाल लिया है 5 और अल्फा बीटा का वैल्यू मेरा 6 है, यानी कि सम ऑफ द जीरोस मुझे 5/6 मिल गया। बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, यानी कि 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा का प्रोडक्ट निकालने वाले हैं। 1 1 जा 1 अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा, लेकिन ऑलरेडी अल्फा बीटा का वैल्यू मेरा 6 है, सो अल्फा बीटा की वैल्यू मैंने 6 रख दी है। सो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो आप देख सकते हो सम ऑफ द जीरोस मुझे 5/6 मिल गया है एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मुझे 1/6 मिल गया है, यानी कि रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस 5/6x प्लस 1/6 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, if alpha and beta are zeros of a polynomial 6x square minus 5x plus 1, then form a quadratic polynomial whose zeros are alpha square and beta square। तो पहले हमें क्या करना है, हमें जो पॉलिनोमियल दिया गया है उसकी बात करने वाले हैं। तो हमें जो पॉलिनोमियल दिया गया है उसको कुछ इस तरह से है, p of x 6x square minus 5x plus 1 on comparing with p of x equal to ax square plus bx plus c, यानी कि a का वैल्यू मेरा यहाँ पे 6 रहने वाला है, b का वैल्यू मेरा -5 रहेगा और c का वैल्यू 1 है, यानी कि a 6 b -5 c 1 रहने वाला है। अब बात करते हैं सम ऑफ दी जीरोस। तो सम ऑफ दी जीरोस का जो फॉर्मूला है वो आपको यहाँ पे लगाना है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। b का वैल्यू मेरा -5 है, a का वैल्यू 6 है, माइनस माइनस प्लस 5/6, यानी कि सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे 5/6 मिल जाता है। बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो अल्फा बीटा का जो फॉर्मूला है वो c/a है, c का वैल्यू मेरा 1 है, a का वैल्यू 6 है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा बीटा यहाँ पे 1/6 मिल जाते हैं। हमें जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा गया है उसकी बात करते हैं, उसके जीरोस कौन से हैं। तो उसके जीरोस है अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। तो इसके लिए आपको सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकालने हैं। तो बात करते हैं पहले सम ऑफ द जीरोस की। तो यहाँ पे देख सकते हो सम ऑफ द जीरोस, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको करना चाहिए, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो फुल फॉर्मूला है वो यहाँ पे आपको लिखना चाहिए। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यानी कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा हमने लिखा है, लेकिन अल्फा प्लस बीटा की ऑलरेडी वैल्यू मेरे पास है 5/6 और अल्फा बीटा की 1/6 जो मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो आप देख सकते हो अल्फा प्लस बीटा की 5/6 स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की 1/6 रखनी चाहिए। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 1 जा 2/6 लिया है। आप देख सकते हो इजीली कि 36 और 6 का एलसीएम 36 ही रहने वाला है। सो 36 1 जा 36 एंड 6 6 जा 36, यानी कि 25 इंटू 1 25 माइनस 2 6 जा 12 अपॉन एलसीएम 36 लिखना पड़ेगा। 25 में से 12 को निकालो तो 13 बचेगा, 13/36 लिखना चाहिए। ये हो गया सम ऑफ द जीरोस, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, यानी कि अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर मुझे निकालना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, आप देख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, यानी कि अल्फा बीटा होल स्क्वायर। यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास अल्फा बीटा की वैल्यू है, अल्फा बीटा की वैल्यू 1/6 हमने ली है। सो अल्फा बीटा 1/6 स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ दिस जीरोस हमें 1/36 मिल जाते हैं। अब रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो शुरुआत करते हैं रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो हमें सम ऑफ द जीरोस निकाला है 13/36 जो मैंने यहाँ पे लिखा है। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की बात करूं तो वो है 1/36 जो यहाँ पे हमने लिख दिया है। ये भी आंसर हमारा आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 13/36 एक्स प्लस 1/36, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हमने 14 क्वेश्चन से लेके 26 तक के सभी प्रीवियस ईयर पूछे गए सीबीएसई के जो क्वेश्चंस है वो सभी यहाँ पे सॉल्व कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर से इसे लाइक करना है, साथ ही में अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ इसे शेयर करना है
और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना है।